अब सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी सखावत के हवाले से जो है बेशुमार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी मिलती हैं और सहाबा कराम के जो अकवाल हैं वो भी मिलते हैं और रवायात भी मिलती हैं आपकी सखावत के हवाले से कि किस तरह आप गुरबा की और जो मोहताज होते थे, जो नदार होते थे, जो मुफलिस होते थे, जो साइल आपके दरवाजे पे आते थे, किसी को भी आप खाली नहीं लौटाती थी। यहां तक कि अगर घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं घर में, तो जो खाना पड़ा हुआ है अपनी जात के लिए, बेशक वो इफ्तारी के लिए रखा हुआ है, वो भी जो साइल होते थे उनको अता कर दिया करती थी पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपकी सखावत के तो बेशुमार वाकयात मौजूद हैं, रवायात मौजूद हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी मौजूद हैं, सहाबा कराम के अकवाल भी मौजूद हैं। मैं एक बड़ा मरूफ वाकया है जो आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, जिसको अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो के मुजद्दद वक्त थे, जितना अहले बैत अतहार पे अल्लामा साइम चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने काम किया है, मेरी नजर में नहीं गुजरा कि जिस माहौल में, जिस दौर में अल्लामा साइम चिश्ती आपने काम किया है वो बड़ा मुश्किल दौर था। आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के दिफा के लिए, आपकी अफजलियत के लिए, आपकी फजीलत के लिए, उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में जिस तरह के हालात थे आप सब जानते हैं। लेकिन ऐसे हालात में उस मर्द मुजाहिद ने जो है वो नगमा हक बुलंद किया है। उनकी बड़ी मरूफ किताब है अल बतूल, उसका सफा नंबर है 190 से 194, उसमें ये वाकया मौजूद है। इसके अलावा आपने रशीद इब्ने रशीद के जवाब में शहीद इब्ने शहीद बड़ी मरूफ किताब लिखी। आपने ईमान अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे इतनी बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखी कि इस फितने का कलाकमा कर दिया। इसके अलावा आपने मौला मुश्किल कुशा उनके अजमत पे, उनकी अफजलियत पे इस तरह खूबसूरत किताब लिखी कि इस फितने का भी कलाकमा कर दिया। और फिर मुल्ला वाइज हुसैन काशफी, उनकी बड़ी मारूफ किताब है रोज़ातुश शुहदा जो कि फारसी में है, उसका उर्दू तर्जमा किया। इसके अलावा बेशुमार आपके काम है, आपकी खिदमात हैं। इंशाल्लाह मैं किसी वक्त कोशिश करूंगा कि अल्लामा साइम चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन पर पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊं। तो यहां मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जमा थे सारे सहाबा, यानी शमा जल रही थी और परवाने जो हैं वो मिडला रहे थे। शमा रिसालत के सारे परवाने जमा थे, इकट्ठे थे कि कबीला बनी सुलैम का एक शख्स आया, एक अराबी आया, और उसने अपने लहजे में, चूंकि वो अराबी था, बारगाह मुस्तफ़ा के अदाब से वो वाकिफ नहीं था, आशना नहीं था, तो उसने अपने उसी तरीका से गुफ्तगू शुरू कर दी, जिससे सहाबा कराम जो है वो गुस्सा में आ गए, जलाल में आ गए, बल्कि बाद सहाबा तो उसको मारने के लिए भी दौड़े। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि आप रहमतल लिल आलमीन, आपने सहाबा कराम को रोका, मना किया और फरमाया कि ये जानता नहीं है, ये दूर से चल के आया है, तो लिहाजा इसको मारा ना जाए बल्कि इसकी बात सुनी जाए। तो उसने कहा कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हुस्न खुलक देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये किरदार और आका अलैहिस्सलाम का ये अमल देखा, तो इतना मुतासर हुआ कि वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं कई दिनों से भूखा हूं और मेरी जो फैमिली है, मेरा जो खानदान है, मेरे जो घर वाले हैं वो भी कई दिनों से भूखे हैं, मेरी मदद करें। मैं बहुत मुफलिस हूं, मैं बड़ा कल्लाश हूं, बड़ा नदार हूं, बड़ा मोहताज हूं, मैं भूखा हूं, मेरे अहलो अयाल भी भूखे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम की तरफ चेहरा मुबारक करके इरशाद फरमाया कि कोई है कोई जो इसको अपना ऊंट दे दे। तो हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सर झुका के खड़े हुए और बारगाह रिसालत में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ही ऊंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अपना जो ऊंट है अपने इस मुफलिस और जो मोहताज भाई है, जो जरूरतमंद है, जो हाजतमंद है, मैं इसको देना चाहता हूं। अभी मैं आपकी बारगाह में उसको पेश करता हूं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम की तरफ दोबारा चेहरा मुबारक किया और फरमाया, कोई है कोई जो उसके नंगे सर को ढांप दे। तो मौला कुल, मौला अली अलैहिस्सलाम
आप खड़े हुए और आपने अपने सर मुबारक से अपना मामा उतार कर उसका सर ढांप दिया। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक जो है वो दोबारा से आबा की तरफ किया है, जो कोई इस भूखे को, इसको और इसके अहलो अयाल को खाना खिला दे। तो चूंकि वो जो दौर था वो इस्लाम के लिए बड़ा मुश्किल दौर था, सख्त तरीन दौर था, वो सहाबाए किराम को पेट भर के खाना भी जो था वो दस्तयाब नहीं था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया तो सहाबाए किराम के सर झुक गए। हर एक की ख्वाहिश थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर हुक्म पे अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया करते थे सहाबाए किराम, कोई चीज भी अपने पास नहीं रखते थे, आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पे सारा कुछ कुर्बान कर देते थे, लुटा दिया करते थे। लेकिन चूंकि ये बड़ा सख्त तरीन दौर था, बड़ा मुफलिसी का दौर था, तो इस हवाले से सहाबाए किराम के जो सर हैं वो झुक गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात समझ गए कि किसी के पास इस वक्त खाने के मामलात नहीं हैं, तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि सलमान इस साइल को ले जाओ, इस जरूरतमंद को, इस हाजतमंद को ले जाओ और मुहाजिरीन अंसार के पास जाओ, किसी के पास अगर खाना है तो इसको और इसके घर वालों को खाना खिलाया जाए, इसकी जरूरतें हैं जो उसको पूरा किया जाए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कदर से आबिए रसूल, जहां आपका कदम आता है सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जहां से वो कदम हटाते हैं तो नीचे जो मट्टी बचती है वो मट्टी भी मेरी आंखों का सुरमा है। वो जलीलुल कदर से आबिए रसूल हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे माँ बाप कुर्बान हो सलमान फारसी पे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस साहिल को साथ लिया और हर एक मुहाजिर और अंसार के घर जाते रहे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान वहां तक कन्वे करते रहे, पहुंचाते रहे, उनसे पूछते रहे भाई किसी के घर में खाना है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म दिया है कि इसको खाना खिलाया जाए, इसकी फैमिली को, इसके अहलो अयाल को खाना खिलाया जाए। लेकिन हालात बड़े मुश्किल थे, दौर बड़ा मुश्किल था, इसलिए कहीं से भी खाना ना मिला। फिर उम्महातुल मोमिनीन के घर से भी खाना ना मिला। फिर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मायूस ना हुए, उनके जहन में ख्याल आया कि इनको उस दर पे लेके जाता हूं, उस घर पे लेके जाता हूं, उस दहलीज पे लेके जाता हूं, उस आस्ताने पे लेके जाता हूं कि जिस आस्ताने, जिस दहलीज, जिस घर, जिस बारगाह से कायनात का कोई सवाली भी खाली नहीं गया। वो उस सलमान फारसी को लेके दरे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे हाजिर हुए, जिस घर से कभी जबरील भी खाली नहीं लौटा, कोई मिस्कीन नहीं गया, कोई यतीम नहीं गया, कोई कैदी नहीं गया, जो कि अपना खाना, अपनी इफ्तारी का खाना भी साहिब को खिला दिया करते थे। वो जो अपने शादी का जोड़ा मांगने वालों को अता कर दिया करती थी, वो ताजदार कायनात की साहबजादी, ताजदार कायनात की वो बेटी, वो सईदा कायनात, वो कौसर मुस्तफ़ा, वो जय्यदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो साजिदा, वो मखदूमा कायनात, वो मासूमा कायनात के दर दौलत पे हाजिर होते हैं। सलमान फारसी जाके सदा लगाते हैं, पाक बीबी अंदर से पूछती हैं क्या मसला है, तो सलमान फारसी सारा मामला, सारा वाकया जो है पाक बीबी की बारगाह में अर्ज करते हैं। किस तरह ये अराबी आया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ये बड़ा मुफलिस है, बड़ा नादार है, बड़ा मुहताज है और ये और इसकी फैमिली भूखे हैं, तो मैं हर एक के घर में गया हूं लेकिन खाना नहीं मिल सका। तो पाक बीबी वो कौसर मुस्तफ़ा, यही फर्क होता है। आज लोग ज़हरा के मुकाबले में लोगों को खड़ा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, नाकाम जसारत कर रहे हैं और इस हस्ती की जात में तान करते हैं, फिक्रे कसते हैं। इनको पता ही नहीं कि मुकाम ज़हरा क्या है। आपके घर में भी आपने नजर दौड़ाई तो खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फर्क था कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनकी साहबजादी थी। आपने क्या देखा कि घर में जब खाने के लिए कुछ ना मिला तो आपकी एक रिदाए पाक थी, एक चादर ततहीर थी, वो जो घर में पड़ी हुई थी, पाक रिदा थी पाक बीबी की, बार बार उस पर नजर गई और आपने उसको एक और कपड़े में लपेट के कि ये दरे ज़हरा है, ये हसनैन करीमैन का दर है, ये अली और मुर्तजा का दर है, ये फातिमतु ज़हरा का दर है, ये पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी का दर है। इस दर से कोई खाली कैसे जा सकता है। आपने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में हजूर ने फरमाया था कि ऐ सलमान तू भी मेरी अहले बैत में है, किसी अहरे गहरे की तो इतनी जुर्रत ही नहीं थी, तो आपने अपनी वो रिदाए पाक जो है वो उनको अता करते हुए
आपने फरमाया कि इस मेरी रिदा को वो जो शमऊन यहूदी है उसके पास ले जाओ और उसके हाथों इसको फरोख्त कर दो, बेच दो, सेल करके फिर जो कुछ भी इसके इवज मिले वो इस साइल की झोली भर दो, इसको खाना खिला दो, इसकी फैमिली को दे दो सारा कुछ। हजरत सलमान फारसी वो कपड़े में लिपटी हुई वो पाक रिदा लेके ऐसे अदब के साथ लेके जा रहे हैं, साथ वो साइल भी है। जब उस यहूदी के पास, शमऊन यहूदी के पास पहुंचे तो जब उसने आपके उस रिदा की पकड़ने का अंदाज देखा, वो तजीम तौकीर का आलम देखा, वो अदब और एहतराम देखा, वो रिस्पेक्ट देखी उस रिदा के लिए, तो वो यहूदी पूछता है, शमून पूछता है कि ये रिदा किसकी लेके आए हो? तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि ये कौसर मुस्तफ़ा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पाक चादर लेके आया हूं, रिदाए पाक लेके आया हूं। सारा वाकया सुना दिया, किस तरह ये जरूरतमंद है, ये हाजतमंद है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, भूखा है, इसकी फैमिली भूखी है, हर एक घर में गया हूं लेकिन खाना कहीं से नहीं मिला। तो जब मैं कौसर मुस्तफ़ा की दहलीज पे पहुंचा हूं तो पाक बीबी ने अपनी ये रिदा दी है कि इसको जाके फरोख्त करके जो इसके इवज मिले इस जरूरतमंद को, इस मोहताज को खाना भी खिलाया जाए और इसकी फैमिली के लिए भी जरूरत का जो सामान है वो खरीदा जाए और इसको मुहैया किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो जब उस यहूदी ने ये पाक बीबी की सखावत का आलम देखा तो उसकी आंखें बरसना शुरू हो गई और वो सोचता है जिस नबी की बेटी की सखावत का ये आलम है, इतनी बड़ी बारगाह कि जिस घर में फरिश्ते भी अदब के साथ बाहर खड़े रहते हैं, नजरें नीची करके झुके रहते हैं, इतनी बड़ी बारगाह जो इस्मत व तहारत का पैकर है, इतनी मुनज़्ज़ा, इतनी मुस्तफ़ा, इतनी मुजल्ला, इतनी आला ज़वाते मुक़द्दसा, वो जो उस घर में रहती हैं, वो मोहब्बत का ये आलम, सखावत का ये आलम है। वो इतना मुतासर हुआ कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करता है कि ऐसे अबी रसूल मुझे अभी कलमा पढ़ाएं। मैं पाक बीबी फातिमा ज़हरा की सखावत देख के इतना मुतासर हुआ हूं कि आजकल कुर्बो जवार में मैं देखता हूं, माहौल देखता हूं मैं मदीना का, बड़ी गुर्बत है, पेट भर के खाना मुयस्सर नहीं, दस्तयाब नहीं है, लोग भूखे हैं, लोगों के अपने पेट भरे नहीं जाते, लोगों को अपने तन को ढांपने के लिए वाफर मकदार में कपड़े नहीं, लिबास नहीं है। और ये मोहम्मद के घर वाले ये साहिल को खाली नहीं लुटा रहे, अपनी रिदा इतनी आला के फरिश्ते भी जिस रिदा की तज़ीम करें, तौकीर करें, अदब करें, एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें, वो जो हया का मरकज व महवर घर है, ये आलम है सखावत का। उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और अदब के साथ कहता है ये पाक ज़हरा की बारगाह में चादर ततहीर को वापस ले जाना, ये पाक रिदा है, इसको वापस ले जाना, मैं छू भी नहीं सकता, कपड़े के अंदर लपेटी हुई थी। कहा इसका अदब ये है, कुर्बान जाओ यहूदी तेरी तज़ीम पे, तेरी तौकीर पे, तेरे अदब पे, तेरे एहतराम पे, तूने यहूदी होकर भी रिदाए ज़हरा की तज़ीम की, तौकीर की, अदब किया, एहतराम किया, अभी तक तूने कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन तूने चादरे ज़हरा का रिस्पेक्ट करके, अदब करके, एहतराम करके अपने आप को बचा लिया, अपनी नस्ल को बचा लिया। और कुछ वो कलमा पढ़ के नाम निहाद 100 कार्ड जो मुस्लिम थे, मुसलमान थे, जो कलमा भी नबी का पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी, हज भी, उम्रे भी, और ज़हरा की बेटियों की चादरों का जिन्होंने हया ना किया वो कलेमा पढ़ने वाले थे। तू यहूदी था, सलाम है तेरी मोहब्बत अहले बैत को, तेरी तज़ीम ज़हरा को सलाम है। और बारगाह ज़हरा में हदिया भेजने लगा, जो सामान था उस साइल को भी माला माल कर दिया। हजरत सलमान फारसी उनको हाथ जोड़ के कहता है ये तज़ीम चादर बतूल है, इसको अदब के साथ उसी तरह ले जाओ, और ये सामान भी मेरी तरफ से, मैं नौकर हूं दरे ज़हरा का, मैं भिखारी हूं दरे ज़हरा का, मैं मंगता हूं, गुलाम हूं, साध हूं दरे ज़हरा का। और तज़ीम के साथ उस चादर को वापस पाक बीबी की तरफ भेजा और सामान भी उस जो साइल आया था उसको लाद के भेजा, उसकी सारी जरूरियात को पूरा कर दिया और पाक बीबी की बारगाह में भी तोहफे भेजे। मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूं, पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
आपकी जात, आपकी सीरत का कोई गोशा पढ़ के देखे, कुतुबे हदीस के समंदर खोले, इनमें गोताजनी करे, आपको कायनात में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी हस्ती, जात, वजूद पैक कर कायनात में कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। ये वो घर है, इस घर में जब इस्लाम को बेटे कुर्बान करने की जरूरत पड़ी तो बेटे भी कुर्बान किए हैं, शोहर कुर्बान किया है, और खुद बड़ी परेशानी में, बड़ी मुसीबत में तशरीफ लेके चली गई। आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, सैकड़ों कुतुबे हदीस बरी पड़ी है, बेटी ज़हरा तू रोया ना कर, जब तू रोती है तो जो अल्लाह का अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, तेरे रोने पे आसमान वाले भी रोते हैं। ये वे ज़हरा बतूल है सलामुल्लाह अलैहा, जिसकी अजियत पे, जिसकी तकलीफ पे, जिसके रोने पे आसमान वाले भी रोते हैं। और चंद नाम निहाद मुसलमान उसी ज़हरा के बेटों को शहीद करके कहें कि हम जन्नत में जाएंगे, उसी ज़हरा के बेटों को शहीद करके तकलीफ दे के बेटियों से, वही बेटियां जिनके हया के लिए सूरज छुप जाता था, जिनके हया के लिए फरिश्ते घर के बाहर खड़े रहते थे, उन बेटियों का भी हया न किया उन नाम निहाद मुसलमानों में। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं, खुदा की इज्जत की कसम, ये वो बीबी है जिसने इसकी बेअदबी की, इसको अजियत दी, इसकी गुस्ताखी की, वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है, वो रसूलुल्लाह की बेअदबी करता है, इसलिए कि आप बदातुर रसूल हैं, आका अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। तज़ीम फातिमा तज़ीम मुस्तफ़ा है, और गुस्ताखी फातिमा तो ज़हरा गुस्ताखी मुस्तफ़ा है। आज हम इस जात पे हमले करते हैं, आज किस बात के मनाजरे हैं, आज किस बात की वजाहतें हो रही हैं, आज किस बात पे लोग तकरीरें कर रहे हैं, इस बात पे कि मैं साबित करता हूं कि पाक बीबी फातिमा ज़हरा माज़अल्लाह खिताब पे थी, बेखता सिर्फ नबी होते हैं। आज तकरीरें इस बात पे करते हो, आज दलाइल इस बात पे देते हो, बाहर में जाए तेरा वो इल्म, तेरा वो नारज, तेरा वो फहम, तेरा वो शऊर, तेरा वो अदराक, तेरी वो एजुकेशन बाहर में जाए, जिस एजुकेशन से तुझे पाक बीबी फातिमा ज़हरा का अदब नसीब नहीं है। इस इल्म, इस नॉलेज से तो जहालत बेहतर है कि वो जहालत हो, इल्म ना हो, लेकिन बीबी का अदब तो हो, एहतराम तो हो, हया तो हो। अल्लाह तबारक व तआला हमको पाक बीबी के दर की गदाई नसीब करे, इस घर की वकालत नसीब करे, इस घर की नौकरी नसीब करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।